हेलो एवरीवन, वेलकम इन फिज़िक्स क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th में चैप्टर 2 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम फोर्स पढ़ चुके हैं, फोर्सेस की टाइप पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूटन्स के लॉ। न्यूटन साइंटिस्ट थे, इन्होंने 3 लॉ दिए थे, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तीनों लॉज के बारे में पहली बार इन्होंने अपनी बुक प्रिंसिपिया में लिखा था 1667 में। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं वन बाय वन। न्यूटन फर्स्ट लॉ, सबसे पहले ही फर्स्ट लॉ को पढ़ेंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ, अ बॉडी एट रेस्ट will remain at rest, will remain at rest. A body in motion will remain in motion. With same speed and same direction and in same direction unless acted an unbalanced force ये इसका क्या मतलब है? अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी। अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन। अगर मोशन में है तो मोशन पे रहेगी, और मोशन में सेम स्पीड से जाएगी, सेम डायरेक्शन पे रहेगी। अनलेस एक्टेड एन अनबैलेंस्ड फोर्स अपॉन इट, जब तक उस बॉडी पे अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगती तब तक क्या करेगी वो? रेस्ट वाली है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन वाली है तो मोशन पे रहेगी, जब तक अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर लगे ना। एक्ट ऑन इट, फोर्स एक्ट अपॉन इट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। देखिए इसको अच्छे से। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ये अगर ये मार्कर को मैं कहीं रख देती हूँ, ठीक है, हम क्लासरूम में बैठे हैं, ये मार्कर टेबल पे रख देते हैं, किसी ने नहीं हिलाया इसे, किसी बच्चे ने नहीं हिलाया, किसी टीचर ने नहीं हिलाया, मेड ने नहीं हिलाया, तो नेक्स्ट डे मार्कर हमें कहाँ मिलेगा? उसी टेबल पे, उसी जगह पे, उसी पोजीशन पे, ठीक है। यानी कि मार्कर की पोजीशन क्या रही? वही सेम रही। रेस्ट पे थी, वो रेस्ट पे रही, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट पे था तो रेस्ट पे रहा। और नेक्स्ट है मोशन वाला, कि अगर कोई बॉल जा रही है या अगर एक कोई बॉल है वो जा रही है, वो बॉल कब तक नहीं रुकती? जब तक फ्रिक्शनल फोर्स ना लगे, यानी कि अनबैलेंस फोर्स, सामने वाली फोर्स उसको रोके नहीं, या कोई और पर्सन आके उस बॉल को रोके नहीं, चाहे फ्रिक्शनल फोर्स लगे, चाहे किसी पर्सन की फोर्स लगे, किसी बच्चे की फोर्स लगे, कि जब तक अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगती किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। जब तक अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगती, ऑब्जेक्ट रेस्ट वाला रेस्ट पे, मोशन वाला मोशन में रहेगा। दैट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट दैट अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन with same speed and in same direction unless acted an unbalanced force act upon it to change its state of rest or of uniform motion. Next topic is inertia. न्यूटन फर्स्ट लॉ को ही इनर्शिया भी कह देते हैं, और इनर्शिया की डेफिनेशन है द tendency of an object to oppose motion, the tendency of an object to oppose any change in its state
ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें क्या कह रहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होती। और इनर्शिया क्या कहता है? द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी, ऑब्जेक्ट के अंदर की क्षमता, ताकत कि अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई ब्लॉक पड़ा है टेबल पे, या मार्कर का एग्जांपल ले रहे थे, मार्कर पड़ा है, ठीक है, मार्कर को हम हिलाएंगे, हम उठाएंगे, पर हम अगर बिल्कुल ही हल्का सा, बिल्कुल ऐसे ही माइनर से फोर्स लगाते हैं तो ये नहीं चलता। या कोई हमने ब्लॉक रख दिया, थोड़ा लकड़ का हैवी का बॉक्स है, फॉर एग्जांपल अगर ये ले लें हम, डस्टर है, इस शेप में थोड़ा वुडन का ब्लॉक है, थोड़ा हैवी है मान लीजिए, उसके ऊपर थोड़ी हल्की फोर्स लगाएंगे तो ये नहीं हिलता ना। यानी कि उस ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है, ऑब्जेक्ट के अंदर टेंडेंसी है, ऑब्जेक्ट के अंदर ताकत है कि वो अपोज कर रहा है किसको? मोशन को, ठीक है। अगर ब्लॉक के ऊपर हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो चल जाता है। हमारी फोर्स जब ज़्यादा होगी, ये एक टेबल है, ये एक वुडन ब्लॉक है, जब हम इसके ऊपर कम फोर्स लगा रहे हैं तो ये नहीं हिलता, मतलब इसके अंदर की ताकत है, इसके अंदर का इनर्शिया है जो इसको मूव नहीं करने दे रहा। जब हमारी फोर्स इस इनर्शिया से ज़्यादा हो गई तो ये क्या कर जाएगा? ये मूव हो जाएगा, ये यहाँ तक आ जाएगा। दैट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। रेस्ट पे तो वो रेस्ट पे रहेगी, उसके अंदर ताकत है। जब हमारी ताकत, हमारी फोर्स उसकी ताकत से ज़्यादा हो जाएगी, उसके इनर्शिया से ज़्यादा हो जाएगी, तब उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। ऐसा ही मोशन में है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो चलता ही रहेगा जब तक हम सामने से फोर्स लगा के उसको रोकते ही नहीं। क्लियर? दिस इज इनर्शिया। कल हम इनर्शिया की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज आपने न्यूटन फर्स्ट लॉ और इनर्शिया की डेफिनेशन अच्छे से लर्न करनी है, मिक्स नहीं करना इनको, ये एक ही हैं तो इनकी बट डेफिनेशन हम लिखने में सेपरेट कर जाते हैं, तो आपने क्लियर कट इसको रिवाइज करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।